आज राखी और आज के मेरे दिन की शुरुआत होती है वही रेड फोर्ट जाके, फिर बारिश में भीगते हुए मैं आती हूँ और मेरा घर इतना मेसी हुआ पड़ा था और कल मम्मी दीदी आ रही है तो मैं घर अरेंज करने का ठानती हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले बेडशीट निकालती हूँ, धोने डालती हूँ और फिर अब मैं अपने सारे कपड़े धोती हूँ। कोई नहीं बोलेगा मेरे कपड़े धोने का तरीका गलत है। मेरे नल से कम पानी आता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैं शावर से धो लेती हूँ। ईजी। कपड़े धो के मैं बेड पे एक दूसरा चादर बिछाती हूँ और उस पर सारे कपड़े डाल के फोल्ड करने के लिए रखती हूँ जो ऑलरेडी धुल चुके हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बॉटल धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ और अपनी किचन की सफाई करती हूँ। भाई सबकी राखी एक जैसी नहीं होती। मेरी राखी काम करते 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 ही जा रही है और मैं क्या करूँ। एक सैड सॉन्ग तो बनता है, क्या ही गाऊँ, छोड़ो, कॉपीराइट आ जाता है वक्त। और फिर मैं आज ये भी प्लान कर रही थी कि मैं सारा काम करके शाम में मंदिर चली जाऊंगी और वहाँ भगवान जी को राखी बांध दूंगी। पर बारिश इतनी हो रही थी कि मैं नहीं जा पाई। मैं अपने रूम में थी। फिर मैं सोची खाना भी ऑर्डर कर लूँ क्योंकि थक गई थी, लेकिन बारिश के कारण वो भी नहीं हुआ। एक सैड म्यूजिक तो बनता है। और यहाँ मैं अपना घर साफ़ किए ही जा रही थी। मैं इवन फ्रिज भी साफ़ की, टॉयलेट भी साफ़ कर दिया था मैंने। लेकिन वो मैं जब बारिश में भीग के आई थी तो बारिश का पानी था, मैंने सोचा हेयर वॉश करना ही है तो ये अभी बेस्ट टाइम है टॉयलेट साफ़ करने का, क्योंकि हमारे घर टॉयलेट क्लीन करने के बाद हेयर वॉश करने का रिवाज है। तो फिर मैं वही रिवाज को फॉलो करते हुए फिर अपना सारा काम करती हूँ। और फिर यहाँ पे मेरे गैस में जो है वो दूध गिर गया था बॉईल होके और वो इतना गंदा स्मेल आ रहा था, मुझे पता भी नहीं था कि वो वहीं से स्मेल आ रहा है। तो मुझे रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ा, वो निकल ही नहीं रहा था। फिर हल्दी और नमक भी गिर गया था। मतलब ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी यार। काम में काम बढ़ता है, मेरा काम में काम बढ़ता है और कोई बात नहीं है। और फिर इस पे से तो जा ही नहीं रहा था दूध 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 दूध। फिर मैं रगड़ रगड़ के धोई, फिर लाइजोल से पोछा वोछा लगा लिया क्योंकि मुझे कहीं से कोई शिकायत का मौका नहीं चाहिए। नहीं तो मुझे फिर बोलेंगे कुत्ता भी अपना जगह साफ करके रहता है पर तुम। तो मुझे ये सब नहीं सुनना था दोस्तों। तो मैं ऐसे मज़दूरों की तरह साफ़ सफाई कर रही थी। इवन मैं डोरमेट्स तक अपने धो दी थी, मैं इतना साफ़ सफाई की थी। भाई मैं अपने जीवन में इतनी बड़ी हो गई हूँ। मैं आजकल मेल ईगो बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। मतलब इतना फ्रेजाइल ईगो इन लोगों का। इनके बात के अलावा कोई कुछ और अपना बात बोल दे तो फिर इनका ईगो हर्ट हो जाता है। ये चाहते हैं कि हमेशा लास्ट बात इनका हो। मतलब मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं यार, मैं क्या बताऊँ। और फिर लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो बड़ा इंसान होता है वो लेट गो करता है, वो ऐसे भाव नहीं देता है, मुंह नहीं लगाता है। पर मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ। अगर मुझे कोई कुछ करेगा तो मैं जवाब दे दूंगी, चार, एक के बदले चार दे दूंगी। और फिर बुरा लगेगा तो लगाते रहना। मैं क्या करूँ, मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई भाई, नहीं समझदार हुई हूँ। मुझे इतना समझदारी लेके कहीं नहीं जाना है, मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट। जब मैं अपने जीवन का इतना बात कर रही हूँ तो ये भी बता देती हूँ, वाइपर इज़ बेटर देन झाड़ू। हाँ मतलब वाइपर में इतना मस्त गंदगी निकल जाता है। और यहाँ फाइनली मेरा काम हो चुका है और मैं लास्ट में मराना शेक पीती हूँ और ब्रेड पोहा खाती हूँ।